हेलो, सत श्रीकाल, आदाब, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल पॉलीमैथ एग्रो सॉल्यूशन सर्विसेज। तो आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं वो है यूज ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट इन मशरूम इंडस्ट्री। पोटेशियम पर मैंगनेट, जिसको हम लाल दवाई के नाम से भी जानते हैं, मशरूम इंडस्ट्री में डिसइंफेक्टेंट का काम करती है। हम इसे अपने पैर, हाथ, पैर, मुंह स्टरलाइज करने के लिए यूज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। और मशरूम इंडस्ट्री में एक वर्ड यूज होता है ब्लास्ट। ब्लास्ट वैसे कुछ नहीं होता, उसे हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं साइंटिफिकली। फ्यूमिगेशन के करने के लिए इस्तेमाल करते हैं फॉर्मलिन के साथ। फ्यूमिगेशन कैसे की जाती है वो भी मैंने इसमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके वीडियो डाली हुई है। आइए चलते हैं, देखते हैं वीडियो। अभी जो हम देखने जा रहे हैं फ्रेंड्स वो है पोटेशियम, यूज ऑफ पोटेशियम पर मैंगनेट KMnO4 इन मशरूम कल्टीवेशन। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट, जो बेसिकली सदियों से चला आ रहा है एज अ डिसइंफेक्टेंट। मशरूम इंडस्ट्री में तो यूज होता ही होता है, बट इससे पहले हमारे आम घरों में, गांव में ये एक पुराना डिसइंफेक्टेंट की तरह यूज होता है। यहाँ तक कि जब किसी को फूड पॉइजनिंग हो जाती है तो उसको भी KMnO4 एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में दिया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि KMnO4 एक बहुत ही बढ़िया डिसइंफेक्टेंट है, पहला। दूसरा, KMnO4 हमें पोटेशियम परमैंगनेट नाम से तो जो साइंटिफिक नेम है वो तो पता ही पता है, बट आम मेडिकल स्टोर से आपको ये छोटी छोटी क्वांटिटीज में मिल जाता है लाल दवाई के नाम से। जिसे हम लाल दवाई के नाम से बोलते हैं क्योंकि इसका रंग पर्पलिश, डार्क पर्पलिश होता है, तो लोग इसे जनरली लाल दवाई के नाम से जानते हैं। अब ये हमें सॉलिड फॉर्म में मिलता है। किस फॉर्म में मिलता है? सॉलिड फॉर्म में मिलता है। और ये पिंक पर्पल कलर का होता है, बिल्कुल फ्रेश फ्रेगनेंस देता है। ये मैंने जैसे पहले ही बताया, हमारे दादी परदादी इन्हें यूज किया करते थे। जहां पे जख्म लग जाता था, जख्म में थोड़ा सा पानी, इसको पानी में डाल के जख्म पे एज एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट के लिए इसे यूज किया जाता था, KMnO4 को। अब कहता थेरेटिपिक पर्पस के लिए KMnO4 का एक्वस सोल्यूशन, जो पोटेशियम परमैंगनेट का एक्वस सोल्यूशन है, उसकी बहुत तगड़ी एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट शो करता है। बहुत तगड़ा एक एंटी माइक्रोबियल इफेक्ट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि KMnO4 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से जितना भी हमारा अपना माइक्रोब्स हैं उनको किल कर देता है। क्लियर? और ये बेसिकली बेस्ट रेमेडी है वायरल के लिए, फंगस के लिए, बैक्टीरिया एंड प्रोटोजोन इन्फेक्शन के लिए। बट मशरूम इंडस्ट्री में जब इन्फेक्शन होती है तब हम इसे यूज नहीं करते, बट सिर्फ हम इसे एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स कलर। कलर की वजह से हम इसे नहीं यूज करते, क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी, ब्लैक कलर, ब्लैक स्टेन की तरह ये लगता है। तो हम इसे सिर्फ हाथ पैर साफ करने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। अब कहता मोस्टली जितनी भी मशरूम इंडस्ट्री है सब में एक कंबाइंड इफेक्ट देखा जाता है जो यूज किया जाता है 24 घंटे पहले रूम फिलिंग में, जहां पे सबसे ज्यादा पोटेशियम परमैंगनेट और और फॉर्मलिन का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर्मलिन और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों को मिक्स करके एक रिएक्शन की जाती है, जिस रिएक्शन से फ्यूम्स निकलते हैं। इस रिएक्शन को हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं, बट मशरूम इंडस्ट्री में इसको ब्लास्ट के नाम से माना जाता है। क्यों? क्योंकि एकदम ये हीट प्रोड्यूस करता है और बहुत सारी फ्यूम्स निकलते हैं। तो नॉर्मली लोग इसे ब्लास्ट के नाम से जानते हैं, बट इस प्रोसेस को हम फ्यूमिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूमिगेशन। फ्यूमिगेशन बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट एंड KMnO4। तो अब क्वांटिटी क्या यूज करनी है? मान लीजिए हमारे पास 1 मीटर क्यूब में, पर मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब के लिए, 1 मीटर क्यूब के लिए मैं दूंगा, बाकी जगह आप कैलकुलेट कर लेंगे। 1 मीटर क्यूब के लिए हमें 35 ml फॉर्मलिन लेनी है और 17.5 ग्राम हमें पोटेशियम KMnO4 लेना है। 35 ml क्या लेना है हमें? फॉर्मलिन। और 17.5 ग्राम हमें क्या लेना है? KMnO4। मान लीजिए ये आपका एक रूम है,
10 एग्जांपल दे रहा हूं, 10 लेंथ, 10 फीट चौड़ा और 10 फीट ही उसकी ऊंचाई है, तो ये आपका 1000 मीटर क्यूब हो गया या 1000 क्यूबिक मीटर हो गया। ये मीटर 10 बाय 10 मीटर, 10 बाय 10 मीटर, 10 बाय 10, 10 बाय 10 बाय 10, तो आपका ये 1000 मीटर क्यूब हो गया। अब 1000 मीटर क्यूब के हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी कैलकुलेट कर लेंगे। उसी कैलकुलेटेड क्वांटिटी के हिसाब से मान लीजिए ये आपका रूम है, तो अब फ्यूमिगेशन प्रोसेस आपका क्या होता है, यहां पे मान लीजिए हमारे रैक्स हैं, क्लियर। अब हम मोस्टली फ्यूमिगेशन हमारे 4 पॉइंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मान लीजिए जितनी भी आपकी क्वांटिटी है उसको आप 10 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे, ठीक है। टोटल क्वांटिटी को, जितनी क्वांटिटी आपकी कंज्यूम होनी है, 10 हिस्सों में डिवाइड कर दोगे। अब 10 हिस्सों में डिवाइड करके आप बाल्टियां ले लोगे, प्लास्टिक की बकेट ले लो, ठीक है। प्लास्टिक की बकेट लेके आप इसमें सब में रिक्वायर्ड जो भी आपने KMnO4 लिया, ठीक है, उसको 10 हिस्सों में डिवाइड कर लिया। मान लीजिए आपका 1 किलो KMnO4 है, ठीक है। 1 किलो को है ना, मतलब 100 ग्राम में आपका 10 हिस्से हो गए, ठीक है। 100 ग्राम आपने KMnO4 डाल दिया सब में, और आपने इन कोनों पे क्या कर दिया, रख दिया। अब प्रॉपर फ्यूमिगेशन, ठीक है। और 35 अगर आपकी 10 ग्राम में मान लीजिए आपकी 2 लीटर अगर आपकी फॉर्मूलिन लग रही है, तो 200 ml आपने सब में डालते जाना है। अब मान लीजिए ये आपका दरवाजा है, ठीक है, तो आप यहां से डालना शुरू करोगे। पहले इनमें डालोगे, इनमें डालोगे, फिर इनमें डालोगे। 2 बंदे डालेंगे, एक साइडों पे 3 बंदे लग जाए तो भी बढ़िया है, एक 2 साइडों पे लग गए, एक सेंटर में डाल के यहां से बाहर निकल जाएंगे और आप रूम को बंद कर देंगे। सो दिस इज द बेस्ट वे ऑफ फ्यूमिगेशन। मैं आपको गारंटी लेता हूं, यहां पे भी अगर आप इस प्रोसेस को भी फॉलो करेंगे तो आपके कमरे में कभी भी किसी तरीके की बीमारी नहीं आएगी। यहां पे वो बीमारी नहीं आएगी जो बाद में आती है, जो आपकी कंपोस्ट के साथ आएगी, उसको कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। क्यों? क्योंकि वो आपकी कंपोस्ट में प्रॉब्लम है। जैसे इंक कैप आ गई, इंक कैप तो कंपोस्ट में अमोनिया कम है या दूसरी प्रॉब्लम्स हैं तो आ गई, मॉइस्चर ज्यादा है, अमोनिया ज्यादा है, ठीक है, तो आ गई। तो उनको हम यहाँ नहीं कंट्रोल करें, उनको हमें कंपोस्टिंग में कंट्रोल करना है। यहाँ पे जैसे आपका वेट बबल, ड्राई बबल, ऐसी बीमारियां आ रही हैं, वो यहाँ पे कंट्रोल होंगी। तो फ्यूमिगेशन इज द बेस्ट वे टू स्टरलाइज योर ग्रोइंग, क्लियर। हमेशा याद रखना है आपको KMnO4 में फॉर्मुलिन डालनी है, क्लियर। KMnO4 में फॉर्मुलिन डालनी है। अगर आप उल्टा करोगे तो जितने भी आप KMnO4 डालोगे वो उछल के बाहर आ जाएगी, तो वो प्रॉब्लम देगा। तो आपको बकेट्स में छोटे छोटे हिस्सों में KMnO4 ले लेना है और उसमें इसे यूज करना है। आगे मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी आपको दिखाऊंगा करके, ये करते कैसे हैं वो भी आगे हम देखेंगे। नेक्स्ट है पोटेशियम परमैंगनेट। आम जो हम यूज करते हैं 0.1% कंसंट्रेशन यूज करते हैं, 10 मिनट का कांटेक्ट टाइम देते हैं किसी भी चीज का बैक्टीरियल लोड खत्म करने के लिए। आपके पास कोई भी चीज है उसका बैक्टीरियल लोड खत्म करना है, 10 मिनट का टाइम दीजिए और 0.1% आप परसेंटेज रखेंगे। फिर ये किसी भी चीज का जो बैक्टीरियल लोड है, जो आप इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं, सबका यूटेंसिल्स का बैक्टीरियल लोड खत्म कर देगा। अगर आप इसका ग्रोइंग रूम में छिड़काव करना चाहते हैं KMnO4 का, तो आपका 0.2% से 0.5% आप यूज कर सकते हैं, क्लियर। अगर बहुत ज्यादा बैक्टीरियल लोड है, आपकी इन्फेक्शन नहीं रुक रही, तो आप 0.5% हाई कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, कर सकते हैं। अगर नॉर्मल बैक्टीरियल लोड है, मान लीजिए इन्फेक्शन नहीं है, सिर्फ आपने प्रिवेंशन लेना है, तो 0.2% आप यूज कर सकते हैं ग्रोइंग रूम को स्टरलाइज करने के लिए। अदरवाइज फ्यूमिगेशन इज द बेस्ट मेथड। नेक्स्ट मैं इसके साथ एक वीडियो आपको दिखाता हूं, भी फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं, बड़ा स्मॉल स्केल में है, कैसे फ्यूम्स निकलते हैं वो हम देखते हैं। आइए। हेलो, तो फ्रेंड्स जैसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं पोटेशियम परमैंगनेट और फॉर्मलिन, इन दोनों का कॉम्बिनेशन यूज़ में हम क्या करेंगे, जो मशरूम इंडस्ट्री है, मशरूम इंडस्ट्री में ये बेसिकली किसके नाम से मशहूर है, ब्लास्ट।
भी हमें रूम में ब्लास्ट करना है, बट ब्लास्ट इससे कुछ नहीं होता, बेसिकली ये फ्यूमिगेशन होती है। फ्यूमिगेशन हम कमरे में करते हैं बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट, बाय यूजिंग पोटेशियम परमैंगनेट एंड आपको दिख रहा होगा ये बेसिकली लोबा कैम्प का है, बड़ी हाईफाई कंपनी है। और उसके बाद ये आपके पास फॉर्मलिन है। फॉर्मलिन जो फॉर्मल्डिहाइड है, इसमें अगर आप ध्यान से देखोगे 37 to 41% फॉर्मलिन लिखी हुई है। तो ये मार्केट में हाई क्वालिटी फॉर्मलिन और पोटेशियम परमैंगनेट हम मार्केट में अवेलेबल है। तो ब्लास्ट करने के लिए जो मैं आज यूज़ करूँगा वो एक हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है 250 ml की, और हमारे पास एक मेयरिंग सिलेंडर है। इन दोनों को मैं यूज़ करूँगा। ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें मैं आपको करके दिखाऊंगा कि फ्यूमिगेशन कैसे करते हैं। फ्यूमिगेशन करते वक्त जो सबसे पहले हमने ध्यान में रखना है भी हमें फॉर KMnO4 जो पोटेशियम परमैंगनेट है उसमें फॉर्मलिन डालनी है, ना कि हमें हमें बेसिकली इसमें फॉर्मलिन डालनी है फ्लास्क में। हम हमेशा फॉर्मलिन डालेंगे, इसमें फॉर्मलिन KMnO4 में डालेंगे, ना कि KMnO4 में फॉर्मलिन। तो हमने फॉर्मलिन ले ली है एक फ्लास्क में, सॉरी KMnO4 ले लिया हमने एक फ्लास्क में। अब साइमल्टेनियसली हम फॉर्मलिन लेंगे। यहाँ पे नियरली मैं अभी जो यूज़ करूँगा 50 ml फॉर्मलिन ले लूँगा। हालांकि मैं कोई ज़्यादा यहाँ पे मेजरमेंट करके नहीं देख रहा, आपको सिर्फ मैं एक रिएक्शन पर्पज से करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। हम स्लोली जब इसमें फॉर्मलिन ऐड करेंगे, अब आप देख सकते हैं जूम कर फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए। फ्यूम्स निकलने शुरू हो गए। आप देखिए ये फ्यूम्स निकल रहे हैं। सफोकेट करेंगे तो आपको दूर हो जाना है। आप देख सकते हैं लगातार जैसे बॉयल हो रहा है वैसे ये बॉयल होने की कगार में है और फ्यूम्स पूरे निकल रहे हैं। ये देखिए ये बॉयल हो रहा है और आप देखिए फ्यूम निकल रहे हैं। अब ये फ्यूम आपके पूरे उसमें फैल जाएंगे। अब जब तक आपका पूरा KMnO4 यूटिलाइज नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहेगा और फ्यूम्स प्रोड्यूस होते रहेंगे। एक टाइम ऐसा आ जाएगा, इतनी सफोकेशन हो जाएगी भी खड़ा होना भी मुश्किल है।